व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट देन चार्ट पैटर्न्स, इसके बारे में वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ी बात की थी, लेकिन वहां मैंने आपको एक वो चेकलिस्ट नहीं दी थी कि यार चलो अगर आपको चार्ट पैटर्न्स नहीं देखने, चार्ट पैटर्न्स को आपको इग्नोर करना है, तो आप किन चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अब देखिए चार्ट पैटर्न्स के बारे में अगेन आपको वही कहूंगा कि ये मेनली तो कंप्लीट नॉनसेंस है। मेनली इसका कोई सेंस नहीं बनता है। जो चार्ट पैटर्न्स है उससे आप कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हैं, तो भी आप कोई बहुत बड़ा मिस आउट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चेकलिस्ट अगर आप इसे फॉलो करेंगे, इसको अगर आप वो है ना कि कंटिन्यूस ट्रैक करते रहेंगे, कंटिन्यूस मार्क करते रहेंगे हर एक चेकलिस्ट को, तो ये चीज़ आपको काफ़ी रिवॉर्ड कर सकती है और लोगों को करती भी है। भाई जिसने भी मार्केट में, अगर आप ये ना कि बड़े विजन के साथ आ रहे हैं मार्केट में, आपको बड़ा पैसा क्रिएट करना है या फिर आपका वो है कि लॉन्ग टर्म का विजन है, तो एट द एंड आपको चार्ट पैटर्न्स वगैरह से छोड़कर इस तरफ आना ही होगा। क्योंकि चार्ट पैटर्न्स वही है कि वो काफ़ी हद तक तुक्के वाला गेम है। भाई ठीक है, जिसके लग गए उसके लग गए, उस पर मतलब हम लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, ये एक्चुअल चेकलिस्ट है। अगर आप कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक करोगे, कंपनी का बिजनेस कैसा कर रहा है, उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी की बिजनेस अपडेट्स कैसी आ रही है, कंपनी पीपीटी रिलीज करती है, कौन कॉल होती है कंपनीज की, आप अगर उसे लाइव अटेंड करते हैं तो सबसे बढ़िया, वरना आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट आती है वो आप पढ़ सकते हैं। वो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप पीपीटी पढ़ लिया, आपने कौन कॉल पढ़ लिया या कौन कौन सुन लिया, वहां से आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, मैनेजमेंट आगे की ग्रोथ को लेकर क्या कितना पॉजिटिव है, मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर क्या फोरकास्ट कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रह सकती है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन आगे चलकर कैसे रह सकते हैं, कंपनी की आरओई का ट्रेंड क्या रहेगा, कंपनी क्या कैपेक्स करने वाली है, या इन फ्यूचर जो 2-3 अगले 4 साल हैं उसमें कंपनी के बिजनेस का रोड मैप क्या रहेगा। ये चीज़ें सारी आपको कंपनी को अगर आप रेगुलरली ट्रैक करोगे तो आपके माइंड में रहेगी, आपको पता रहेगी। और अगर आपने इस चेकलिस्ट को कंप्लीट कर लिया, इस चेकलिस्ट को आप रेगुलरली ट्रैक करते रहे, आपने रेगुलरली इसे फॉलो किया कि कंपनी के नंबर्स आप ट्रैक कर रहे हैं, उसके बिजनेस की अपडेट्स आप ट्रैक कर रहे हैं, हर चीज़ आपको पता है, तो फिर आप उस पर ज़्यादा अच्छे से कन्विक्शन बिल्ड कर पाएंगे। और जहाँ आपका कन्विक्शन होगा ना, वहाँ पे एक तो ये है कि बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर पाओगे और उससे एक लंबा टाइम दे भी पाओगे कि वो आपके लिए एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाए। वहीं अब दूसरी तरफ अगर आप चार्ट पैटर्न्स को ही मान लो, अब मेरे ख्याल से चार्ट पैटर्न्स वो है ना कि बिल्कुल ही वो इग्नोर करने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी चलो अपने चार्ट पैटर्न्स को बहुत आप वेटेज देते भी हो, तो अगर आप कहीं ये देखोगे कि यार एक स्टॉक में बहुत ही अच्छा एकदम ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बन रहा है, मान लो आपका कोई भी फेवरेट चार्ट पैटर्न है, वो उस स्टॉक में बन गया है। मेरी थोड़ी सांस फूलने लगी है, पता नहीं क्यों, थोड़ा स्लो करता हूँ मैं। आपने मान लो कोई एक आपका फेवरेट चार्ट पैटर्न है, वो किसी स्टॉक में बन गया और आपको एकदम ही परफेक्ट लग रहा है कि भाई ये इसके तो फेल होने के बहुत ही कम चांसेस है, इसके टारगेट अचीव हो ही जाएंगे। अब उस स्टॉक में अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं है, भाई स्टॉक के पीछे है तो एट दी एंड कंपनी, अगर उस कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आए, उसके बिजनेस अपडेट अच्छी नहीं आई, उसकी रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं रही, प्रॉफिट कम हो गया, ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं मिला कंपनी को, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, कुछ भी नेगेटिव न्यूज हुई उसमें, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न चाहे कितना ही ब्यूटीफुल हो, कितना ही परफेक्ट हो, आपको उसमें वो अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। ये तो आप फॉर श्योर लिख कर ले सकते हो मेरे से। लेकिन अगर उस कंपनी में ये है कि यार कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा, उसके मतलब ये है कि अगर आप चार्ट देखोगे तो बहुत ही खराब लग रहा है आपको, या डाउन ट्रेंड में पड़ा होगा, या कोई चार्ट पैटर्न बन नहीं रहा, उसमें तो रेड कैंडल भरी पड़ी है, या वॉल्यूम्स नहीं है, या जो मर्जी आपको ट्रेडिंग वाले टर्म्स होते हैं ना, वो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो कि यार इसके चार्ट में तो बिल्कुल भी दम नहीं है। लेकिन अगर उस कंपनी के नंबर्स अच्छे आए, कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसके ग्रोथ बहुत अच्छी है, रेवेन्यू ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है, तो आप देखोगे कि उस कंपनी में, उस स्टॉक में आपको एक अच्छा अप ट्रेंड या फिर ठीक ठाक पी री रेटिंग देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा जनरली होता है। अब ठीक है, ऐसा नहीं कि यार इधर नंबर्स पोस्ट हुए और इधर एकदम ही वो 20% का अपर सर्किट लग गया, ऐसा जनरली नहीं होता। ठीक है, कभी कभार हो भी गया, लेकिन ऐसा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अच्छे नंबर्स आए और एकदम स्काई रॉकेट हो गया शेयर प्राइस। ऐसा तो जनरली कभी होता भी नहीं है। मार्केट हमेशा हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके उल्टा ही चलता है। लेकिन यह है कि अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं और आपने उसे पेशेंस के साथ होल्ड कर लिया, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट सेंटीमेंट जैसे भी रहेंगे, या थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ नंबर्स अच्छे हैं और कोई चार्ट पैटर्न आपके हिसाब से नहीं भी है, वैसे तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न्स बिल्कुल ही वो है ना कि एकदम देखने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन चलो आप चार्ट पैटर्न्स को थोड़ी बहुत प्रेफरेंस देते भी हो, नंबर्स अच्छे हैं, चार्ट पैटर्न नहीं है, तो भी उस कंपनी में आपके जो पैसे ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बजाय इसके कि किसी में चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन कंपनी के नंबर्स खराब आ रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलना, ज़्यादा कुछ भी आपके लिए वो वहाँ हैपनिंग नहीं होगा। जबकि इस तरफ जो भी है, यहाँ चीज़ें काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। अब मार्केट किसको कैसे रिवॉर्ड करेगा, किसको कैसे पनिश करेगा, वो अलग बात है, लेकिन हमें खेलना चांसेस पर कि यार मेरे अभी के जो पैसे हैं, अभी का जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो हमेशा सेकंड कंडीशन में ज़्यादा है जहाँ की कंपनी के बिजनेस नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी की अपडेट्स अच्छी हैं, कंपनी की रेवेन्यू ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, लेकिन चार्ट पैटर्न नहीं है। तो वहाँ आप फिर भी है ना कि ज़्यादा कन्विक्शन के साथ उस चीज़ को यह प्ले कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ वही है ना कि जहाँ चार्ट पैटर्न्स बहुत है लेकिन नंबर्स कुछ भी नहीं है, तो उसे तो आपको एकदम ही अवॉइड करके रखना है। जब कंपनी में ग्रोथ वापस आएगी तब आप उस कंपनी को देख सकते हो, भले फिर उसमें वापस से कोई चार्ट पैटर्न बने या फिर ना बने। तो बात बस यही है कि आप जितना जल्दी अपने इस प्रोसेस को बिल्ड कर लोगे, वही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से आए, आपको कुछ बड़ा सोचा हुआ है, कुछ बड़ा करना है आपको मार्केट में,
तो एट द एंड आपको ये चार्ट पैटर्न्स वाली नॉनसेंस छोड़कर इस तरफ आना ही होगा। तो जितना जल्दी आप आ जाते हैं, जितना जल्दी इस प्रोसेस को अपना लेते हैं, इस प्रोसेस को अपने इनबिल्ट डाल लेते हैं, इस प्रोसेस को वो है कि फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, उतना ही आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा।